शाहदरा डिस्ट्रिक्ट की साइबर पुलिस ने जामताड़ा से आरोपी को किया गिरफ्तार। खाता बुक ऐप का कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बताकर करता था ठगी, खाते से निकाले 3 लाख रुपए। आरटीवी बस में सवार हुए 16 लोगों को 4 लोगों ने बनाया बंधक, यात्रियों से की मारपीट, लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आरोपी। स्कूलों में नए एकेडमिक सेशन की शुरुआत, बच्चों को नहीं मिल पा रही एनसीईआरटी की किताबें, दुकानदारों का कहना सिलेबस चेंज होने से स्टूडेंट्स को हो रही कंफ्यूजन। कोरोना को लेकर सभी अस्पताल अलर्ट मोड पर, यमुनापाल के अस्पतालों में भर्ती 6 मरीज, डॉक्टर ने लोगों को एहतियात बरतने की दी सलाह। गांधीनगर पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान एक आरोपी को धर दबोचा, शख्स कंट्री पिस्टल लेकर किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। नगरी का रहने वाला आरोपी। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली की शाहदरा डिस्ट्रिक्ट की साइबर पुलिस ने एक केस के सिलसिले में जामताड़ा में महज 2 घंटे के अंदर ऑपरेशन चलाकर ठगी के आरोपी दिलवर हुसैन, जो कि 23 साल का है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोप है कि दिलवर ने खुद को खाता बुक ऐप का कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बताकर दिल्ली के एक शख्स को 3 लाख रुपए का चूना लगाया था। डीसीपी शाहदरा रोहित मेड़ा ने बताया कि आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड, 4 बैंक डेबिट कार्ड बरामद हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि जांच के दौरान पुलिस ने 8 बैंक अकाउंट्स की डिटेल भी पता की। लोगों से ठगी के 12 लाख रुपए इन्हीं खातों में आए थे, जिन्हें फ्रीज करवा दिया गया है। आपको बता दें कि इन ठगों ने अब झारखंड के आसपास रहने वाले आदिवासियों लोगों को भी चूना लगाना शुरू कर दिया था। वे उन्हें रुपए देने को लालच देकर उनके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्हीं अकाउंट्स में ठगी की रकम मंगवाई जाती थी। आरोपी उनसे खाता नंबर लेने के बाद उनसे और उनके मोबाइल नंबर को बैंक में रजिस्टर करवा देते थे। देश की राजधानी दिल्ली में एक साथ 16 लोगों के अपहरण से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास अपने गंतव्य तक जाने के लिए आरटीवी बस में सवार हुए 16 लोगों को 4 लोगों ने बंधक बना लिया है और उनके साथ लूट मारपीट की वारदात को अंजाम देने लगे। आपको बता दें कि बस के शासी पार्क पहुंचते ही लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर सड़क किनारे खड़ी पुलिस सख्ते में आ गई। पुलिस ने पीड़ितों को आरोपियों के चंगुल से छुड़ा लिया है। पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। अपहरण लूट के संबंध में केस भी दर्ज कर लिया है। आरोपी सत्यपाल सिंह, जो कि 56 साल का है। आपको बता दें कि मनोज कुमार और दीपू और विपिन से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही। पूछताछ में खुलासा हुआ कि अलग अलग इलाके की 16 सवारियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का झांसा दिया। जब यात्रियों को शक हुआ तो उन्होंने बस रुकने के लिए कहा, तो आरोपियों ने बस का दरवाजा बंद कर लिया और मारपीट और लूट की कोशिश की। देखिए, कल ये 12 बजे के आसपास ये जो आरटीवी बस थी, इसके ऊपर लिखा हुआ था आनंद विहार रेलवे स्टेशन से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। ग्रीन कलर की आरटीवी बस है। तो उसमें 4 लोग थे, एक ड्राइवर और उसके 3 क्लीनर और कंडक्टर। तो वो लोग बहला फुसला के काफ़ी सारे लोगों को, और वहाँ काफ़ी गरीब तबके के लोग आते हैं, तो उनको बहला फुसला के बस में इन्होंने बैठाया। 16-17 यात्री थे। और हमने जब पूछताछ की बाद में पता लगा कि कोई यात्री जाना चाह रहा है अलवर, कोई जाना चाह रहा है पानीपत, कोई जाना चाह रहा है गुड़गांव। जो हमारा कंप्लेनेंट है बेचारा जामताड़ा का 20 साल का लड़का स्टूडेंट है और बिहार से वो आया था, गरीब लड़का है, और उसको जाना था रोहिणी। तो सबको बहला फुसला के इन्होंने बिठा लिया और उसके बाद पहले तो टिकट के नाम पे मनमानी पैसे लिए और उसके बाद उनके सबको ये यहाँ ले आए अपना शास्त्री पार्क फ्लाईओवर के पास में, और यहाँ पे सबको ज़बरदस्ती करके उतारने लगे। और जब उन लोगों ने शोर शराबा किया तो उतनी देर में हमारी वहाँ पे एक टीम गुजर रही थी। उन्होंने तुरंत उनको काबू किया। एसएचओ साहब मौके पे पहुँचे, सबसे बात किया तो पता लगा इन सबको ज़बरदस्ती अगवा किया जा रहा था और पैसे वैसे इनसे लूटने के एलिगेशन है। तो इसमें हमने किडनैपिंग और रॉबरी का पर्चा दर्ज किया। 4 लोगों ने, देखिए 16-17 लोग, 17 लोग शायद चढ़े थे, उसमें से 3-4 बता रहे रास्ते में उन्होंने मारपीट के उतार दिए। 1 दर्जन के आसपास लोग अभी थे इसमें। दिल्ली में एनसीईआरटी किताबों की कमी नजर आ रही है। आपको बता दें कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को किताबों के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान में भटकना पड़ रहा। अप्रैल से एकेडमिक सेशन की शुरुआत हो चुकी है, मगर किताबें कई दुकानों से गायब हैं। आपको बता दें कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की किताबें छपकर नहीं आई हैं।
इस पूरी दिक्कत पर हमारी संवाददाता ने बुक डिपो से बात की। उनका कहना है कि किताबों की कमी है, जिसकी वजह से ग्राहक वापस लौट रहे। साथ ही स्टूडेंट्स में भी काफी कंफ्यूजन है कि कौन सा सिलेबस खरीदना है। कुछ किताबों में ज्यादा चैप्टर है तो कुछ में कम है। कई ग्राहक वापस भी लौट रहे। समस्या इस तरह की आ रही है कि समस्या जो ओल्ड एडिशन और न्यू एडिशन के अंदर सिर्फ लेसन्स कम हैं और स्टूडेंट इस बात को समझ नहीं रहा है। जबकि लेसन्स एक्स्ट्रा हो या कम हो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो समझ नहीं रहा। और जो पीछे से जो बुक्स है वो इसलिए नहीं आ रही कि नेक्स्ट ईयर अभी जो नेक्स्ट न्यू सेशन आएगा वो चेंज है सारा, मोस्टली ऑल फर्स्ट और 12th सभी क्लासेस के लिए, बट मैक्सिमम काम हो चुका है, बट अवेलेबिलिटी है भी और नहीं भी, दोनों है। तो ग्राहक क्या लौट रहे हैं वापस या फिर कन्फ्यूजन है, वो मिक्स आ रही है। ओल्ड एडिशन भी आ रहा है और न्यू भी आ रहा है, तो इसलिए हम लोग भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक्स में ऐसा हो रहा है? हाँ जी, एनसीईआरटी में। प्राइवेट में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मेन जो स्ट्रगल होता है वो एनसीईआरटी में होता है, अदरवाइज और किसी में स्ट्रगल नहीं है। बहुत जा रहे हैं वापस कन्फ्यूजन के चक्कर में। क्या कंफ्यूजन क्या है? सिलेबस के चक्कर में जो बुक्स आ रही हैं वो मिक्स आ रही हैं, ज़्यादा सिलेबस वाली भी आ रही हैं, कम वाली भी आ रही हैं, दोनों आ रही हैं। उसके बाद रिटर्न आ रही है। कई स्कूल्स के अंदर वही लग रही है पहले वाली, कईयों में नहीं लग रही है। ये कुछ क्लासेस सिलेबस हर क्लास के अंदर प्रॉब्लम है, सभी क्लास की चेंज है, सब क्लास में पूरी प्रॉब्लम है। सिर्फ अदल के चक्कर में बहुत दिक्कत आ रही है। इसके अंदर स्टॉक की दिक्कत आ रही है, किस तरीके कितना मंगाएं क्या मंगवाएं, वहाँ से मिक्स आ रही है एनसीईआरटी से। ये सेल पे फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है ज़्यादा। जो बुक्स आएंगी, जो अब सेशन शुरू हो गया उसके बाद क्या प्रॉब्लम आएगा? बच्चा या तो अभी लेगा या तो नहीं लेगा तो स्कूल जाके करेगा क्या? अब 10th की नई बुक लेनी पड़ रही है, चेंज हो गया सब, सारे सिलेबस चेंज हो गए। सारा सिलेबस चेंज हुआ, वो बीच में कटा हुआ है। साइंस की बुक है, चैप्टर में बीच में से कटा हुआ है। टीचर्स कह रहे हैं बहुत परेशानी आएगी, बीच में से कटा हुआ है ना। चैप्टर होता तब भी ठीक था, अब बीच में से काट दिया उन्होंने। नहीं, अभी आइडिया नहीं कहते, अभी आइडिया नहीं है। कोरोना के मामलों में एक बार फिर से तेजी से इजाफा हो रहा। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 733 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2 लोगों की मौत भी हुई। वहीं यमुना पार में कोरोना की रफ्तार कम होती जा रही है। हॉस्पिटल में कोरोना के मामलों की संख्या काफी कम है। 3 सरकारी हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों की संख्या 6 है। आपको बता दें कि जीटीबी अस्पताल में 450 बेड हैं, जहां पर 6 मरीज भर्ती हैं। वहीं राजीव गांधी हॉस्पिटल में 300 पदों पर एक भी मरीज भर्ती नहीं है। ईएसआई हॉस्पिटल में भी 20 बेड पर एक भी मरीज भर्ती नहीं है। और साथ ही आपको बता दें कि प्राइवेट अस्पताल का भी यही हाल है, जहां कोरोना का एक भी मरीज भर्ती नहीं है। कोरोना के मामलों पर हमने डॉक्टर अजीत जैन से बात की। उन्होंने कहा कि अस्पताल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। 8000 से कुछ कम बेड हमारे दिल्ली के अंदर तैयार हैं और मुश्किल से 100-125 बेड फुल हो रखे हैं। 105, 7, 8 बेड के ऊपर ऑक्सीजन बेड के ऊपर पेशेंट हैं और कुछ और हैं, तो 99% बेड हमारे लगभग खाली ही पड़े हैं। तो हमारी प्रिपेयर्डनेस है, अब हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी है इस डिजीज़ से लड़ने के लिए। इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमें पता है कि भाई डेक्सामेथासोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने हैं, हेपारिन देना है एंड टोसिलिजुमैब, IL-6 रिसेप्टर इनहिबिटर्स है वो देने हैं, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो लेटेस्ट है वो देना है, ऑक्सीजन, बाईपैप, ये सारी तैयारियां, सारे इक्विपमेंट सब कुछ है हमारे पास में। एंड वी आर वेल वर्स विद द डिजीज़, विद द नेचुरल कोर्स ऑफ दिस डिजीज़। तो हमारी जो मैन पावर है, मेडिकल फ्रेटर्निटी है, वो बहुत अच्छे से तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, नॉलेज वाइज, ट्रीटमेंट गाइडलाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी तैयार हैं और इसके लिए हम ड्राई रन करते रहते हैं, मॉक ड्रिल करते रहते हैं। अभी हमने मॉक ड्रिल पिछले दिनों किया, फिर हम करने वाले हैं। शाहदा जिले के गांधीनगर पुलिस ने एक शख्स को कंट्री पिस्टल के साथ में गिरफ्तार किया है। पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान एक व्यक्ति पर संदेह हुआ। जब उसे रोककर उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से पिस्टल बरामद हुई है। नंदनगरी के रहने वाले इस आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस जांच कर रही है। शाहदा जिले के फर्श बाजार पुलिस ने सीमापुरी के एक मामले में घोषित अपराधी ताराचंद को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर सोनिया विहार में पहले से कई मामले दर्ज हैं। आरोपी पर पहले से कई मामले भी दर्ज हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354, 376 के तहत यानी कि रेप और छेड़छाड़ जैसे मामले दर्ज किए हैं। वहीं पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ट्रैप लगाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अजीत नारायण की कोर्ट ने इसे पीओ घोषित किया था। प्राइवेट स्कूल के अभिभावकों को किसी खास दुकान या फिर वेंडर से महंगी किताबें या ड्रेस, स्कूल की ड्रेस जो है वो खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसा करने पर प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दरअसल दिल्ली के शिक्षा मंत्री अतिशी ने अधिकारियों को प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी मसले पर हमारे संवाददाता ने अलग अलग स्कूलों का जायजा लिया तो स्कूल प्रशासन ने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया।
साथ ही कहा कि हमारे स्कूल की बुक और ड्रेसेस रीजनेबल रेट पर उपलब्ध हैं। अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है तो हम उसे खुद देख लेंगे। स्कूलों ने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि पेरेंट्स जाएं और वहाँ से जाकर के किताब कापियाँ वगैरह जो भी उनको चीज़ चाहिए वो ले लें। महंगी और सस्ती किताबों का तो सवाल नहीं उठता है, तो किताबों पर जो अंकित मूल्य है उसी के आधार पर किताबें दी जाती है। अगर कोई इससे ज़्यादा मूल्य लेता है तो वो एक शिकायत का कारण बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि दिल्ली सरकार को इस प्रकार से स्कूलों को धमकाना, उनके खिलाफ एक्शन लेना, ये एक तरीके से उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास है। सभी स्कूलों ने दिल्ली सरकार के आदेश का पालन करते हुए पेरेंट्स को वो जगह मुहैया करा दी है जहां से वो उन किताबें कापियों को खरीद सकते हैं। अगर किसी पेरेंट्स को कोई शिकायत है तो सबसे पहले वो सरकार में जाने की बजाय उस स्कूल के प्रशासन से बात करें। फिर भी अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो तब आगे जाकर कोई शिकायत करें, ना कि छोटी छोटी शिकायत को लेकर के वो स्कूलों के ऊपर अननेसेसरी दबाव बनाने का प्रयास करें। न्यू अशोकनगर पुलिस ने एक शख्स को पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि युवक ने मयूर विहार फेज 1 के कोटला गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता का आरोप है कि फरमान ने उसके माता पिता को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर उसके साथ संबंध बनाए और उसे शादी करने के लिए इनकार भी कर दिया। पुलिस ने पीड़ित नाबालिग की शिकायत पर आईपीसी की धारा 376, 506 और पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी फरमान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला 27 सितंबर 2022 का है, जब पीड़िता के माता पिता ने बेटी की लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद पीड़िता मिल गई थी, लेकिन पीड़िता ने 7 अप्रैल को केस दर्ज करवाया कि जबरन उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी फरमान के खिलाफ पहले से भी पांडव नगर, कल्याणपुरी और साथ ही शकरपुर में पहले से स्नैचिंग, चोरी और सेंधमारी जैसी 7 मामले दर्ज हैं। पूर्वी दिल्ली के बस स्टॉप की हालत काफी जर्जर है। बस स्टॉप की शेड गायब है। ऐसे में बस की यात्रा करने वाले यात्रियों को प्रतिदिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब यात्री बस का इंतजार करते हुए इनके नीचे खड़े होते हैं तो गर्मी हो या फिर बारिश, हर मौसम में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। दरअसल ये बस स्टॉप प्रीत विहार है जो पेट्रोल पंप के पास पड़ता है। यहाँ खड़े यात्रियों का कहना है कि यहाँ बसें बहुत कम रुकती हैं। लोग यहाँ पर खड़े होकर बसों का इंतजार करते हैं। साथ ही कहा कि इस बस स्टॉप के आसपास कई गाड़ियां भी खड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से बसें बीच सड़क पर रुकती हैं, जो कि बेहद खतरनाक है। बस स्टॉप नहीं है यहाँ पे। अच्छा, बसें रुकती है बिल्कुल यहाँ पे? हाँ, रुक जाती है, बट कोई कोई बस वाला नहीं रोकता। बस कभी भीड़ देख के निकल जाता है, कभी होता है खाली बस लेके निकल जाता है, रोकता ही नहीं है। कोई शेल्टर ही नहीं है, कोई निशानी नहीं है? हाँ, वैसे रुक जाती है बस, बट काफ़ी होते हैं बस वाले जो नहीं रोकते, मतलब या तो भीड़ देख के या खाली बस लेके भी निकल जाते हैं। हाँ, यहाँ पे रुक जाती है। कभी कोई बस वाला आगे ले जाता है, बस आगे जाके रोकता है, थोड़ा कोई यहीं रोक देता है। कभी कभी जब गाड़ियाँ होती हैं यहाँ पे तो थोड़ी दिक्कत आती है कि बस नहीं रुकती फिर। इसकी लोग वेट भी करते हैं। ये होना चाहिए कि जब उधर स्टैंड बना है तो इधर भी बनना चाहिए स्टैंड, क्योंकि यहाँ बहुत है कि उधर उस साइड भी, वहाँ लक्ष्मी नगर उस साइड भी स्टैंड नहीं बने हैं, तो जहाँ जहाँ नहीं बने स्टैंड वहाँ बनने चाहिए। ये बस की वेट कर रहे हैं हम, यहाँ पे शेल्टर नहीं है, ये दिक्कत होती है। स्वास्थ्य विहार का वहाँ पे बना हुआ है, लेकिन है ना यहाँ पे जो रोड क्रॉस करके है वो और आगे है। कभी बस यहाँ खड़ी होती है, कभी आगे छोड़ती है। एक तो ये दिक्कत होती है, और दूसरी बात ये है कि जैसे वहाँ से आओ ना, यहाँ पे तो है ही दिक्कत। हसनपुर डिपो के बाद जो दूसरा शेल्टर है ना, वो सीधा यहाँ पे है, बीच में कहीं पे भी नहीं है। जो यहाँ पे है हसनपुर डिपो पे है ना, तो वहाँ पे क्या है, हसनपुर के बाद सीधा यहाँ पे वो कड़काडूमा क्रॉसिंग पे है, बीच में कहीं पे भी नहीं है। और यहाँ पे 2-2 कदम पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो कड़काडूमा के बाद प्रीत विहार के बाद स्वास्थ्य विहार, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। नहीं, पहले तो पता नहीं चलता था, मगर जब लोग यहाँ पे खड़े होते थे तो उनसे पूछ के तब पता लगा कि हाँ भाई यहाँ पे ये बस स्टैंड है। बट ये है कि वो चीज़ शेल्टर नहीं है, तो उस वजह से दिक्कत होती है। प्रॉपर स्टैंड होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि जब हम स्टूडेंट्स भी आते हैं और भी लोग, सबको ही दिक्कत होती है। हाँ, और यहाँ पे ये है ना कि यहाँ पे पता नहीं लगता कि ये चीज़ स्टैंड है। यहाँ पे काफ़ी बार तो हमारे ही एक्सीडेंट होते हुए बचे हैं। दिक्कत ये है, हाथ देते रहते रुकती नहीं है। कोई बस आती है, मतलब जो क्लस्टर वाली वो भी नहीं रुकती, हाथ देते रहेंगे, रुकेगी नहीं कोई भी। ये शटर बनानी चाहिए यहाँ पे, जो वो बैठने के लिए भी, वैसे भी जो खड़े बंदा परेशान हो जाता है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर हो रहे निर्माण कार्य की वजह से गांधीनगर पुश्ता रोड पर रोजाना लगने वाले जाम से लोग काफी परेशान हैं। हमारे संवाददाता ने इस बारे में लोगों से बात की।
लोगों का कहना है कि इस फ्लाईओवर की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लंबा जाम रहने की वजह से काफी परेशानी भी होती है, जिसकी वजह से गांधीनगर की दुकानों में आने जाने में काफी दिक्कतें होती हैं, साथ ही समय की भी काफी बर्बादी हो रही। पुश्ते पे फ्लाईओवर का काम चल रहा है, इसके कारण सारा जाम लगा रहता है, चैंपियन वालों का, ऑटो वालों का, रिक्शे वालों का, और इसी के कारण पुश्ते पे आने जाने वालों को, गांधीनगर के व्यापारियों को बड़ी दिक्कत होती है। कस्टमर भी बड़ा परेशान रहता है। इसका कोई ना कोई समाधान निकाला जाए जाम के कारण लोगों को, जिससे दिक्कत ना रहे किसी को। सर जी बहुत जाम हो जाता है, इसको फ्लाईओवर का हिसाब किताब ठीक कराओ। रिक्शा चढ़ने उतरने में, सामान आने जाने में, गाड़ी लाने में सुबह बहुत दिक्कत होती है, कस्टमर नहीं आता, बहुत परेशानी। गोल्ड के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब ताजा रेट 62,000 हो चुके हैं और ऐसे में ज्वेलर्स का कहना है कि बढ़ते दामों से सेल पर काफी असर पड़ रहा। जिनके घर में शादी है वही लोग गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लोग आज भी गोल्ड पर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बढ़ते दाम लोगों को काफी प्रॉफिट भी पहुंचाते हैं, बजाय इसके कि किसी और जगह इन्वेस्टमेंट के। वहीं दुकानदारों का कहना है कि अभी तो सेल काफी कम हो रही, लेकिन अक्षय तृतीया पर अच्छी खासी दुकानदारी बढ़ जाएगी। इंटरनेशनल मार्केट में एक तो अपनी करेंसी है वो वीक हो रही है, 83, उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। फिर उसके बाद जो ड्यूटी है, ड्यूटी पहले 7-8% थी, मतलब गवर्नमेंट ने वो 12.5% चल रही है, उसका बहुत बड़ा फर्क है। सेल का तो बहुत कम हो गई है, मतलब थोड़ा सा इन दिनों डाउन है, लेकिन वो ये धीरे धीरे एज टाइम, मतलब हम यूज टू हो जाते हैं उस चीज़ के, उस रेट की आदत पड़ जाती है। जैसे 62 हो गया, कल को 65 भी हो जाए, उसके बाद 62 आता है तो वो सबको ठीक लगने लगता है। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, और कोई भी अप डाउन होता है ना, उसका एंड में गोल्ड के ऊपर ही आना है। कुछ भी चीज़ वर्ल्ड में होनी है भाई, क्योंकि गोल्ड ही एक ऐसी चीज़ है ना जो इंसान रख सकता है आराम से। बैंक्स फेल हो रहे हैं अभी, मेन जो भी फैक्टर है करंट में, जो रेट बढ़ा है, बैंक फेल हो रहे हैं 1 by 1। क्रेडिट स्विस जो कि अपने आप में जाना माना नाम है, मतलब बैंक में शायद नंबर 1 ही है, तो वो भी फेल होने के उसमें, तो इसलिए फिर सबसे ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट गोल्ड ही है। तो इसी यही सबसे बड़ा इन दिनों यही है फैक्टर। ऑल टाइम हाई है ये, ऑल टाइम हाई है। हम आपको क्या, हमें खुद लगता है ये ज़्यादा, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते। देखो इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है इस टाइम पे, तो गोल्ड तो जिसे लेना है मैम लेना है। अब किसी के घर में शादी है, मैरिज है, वो क्या करेगा, वो तो लेगा ही ना। तो देखा गया है पिछले 40 साल से या उससे पहले से गोल्ड हमेशा ही महंगा ही लगता है। जब गोल्ड 3,000 था तब भी महंगा था, 3 का 4,000 हुआ। परसेंटेज वाइज अगर हम 4,000 था, 44 हो गया, 10% बढ़ गया। तो आज सोना इतना महंगा हो गया है, जैसे 55,000 था तो अब 61,000 हो गया, तो 10% ही तो बढ़ा। लेकिन एक हिंदुस्तान में आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। जो मिडिल क्लास फैमिली है, वही हम देखते हैं, मिडिल क्लास जो सरकारी आदमी है उसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए होती होगी, जो कि बहुत अच्छी होती है। लेकिन गोल्ड इतना ओवर एक्सपेंसिव हो गया है कि वो उसकी महीने भर की तनख्वाह में 15-16 ग्राम सोना आता है, और कहीं पहले उसकी महीने भर की तनख्वाह में 3-4 तोले सोना आता था। तो इसलिए ये आम आदमी की पहुंच से बाहर तो हो गया ही है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की प्रकृति ऐसी है, यहाँ की लेडीज़ जो दिल से लगा के रखती हैं सोने को, तो वो तो है ही है, वो तो जाएगा नहीं। लेकिन हाँ, जो इस टाइम शौकीन ग्राहक होता है वो इस टाइम नहीं है। ज़रूरत वाला ग्राहक तो निकलेगा ही, जिसकी शादी है तो उसे तो लेना ही है, लेकिन शौकीन ग्राहक तो बिल्कुल इस टाइम मार्केट में नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पूर्वी दिल्ली खास।